नित्यानंद जगन्नाथ दामोदर मुकुंद। हरे कृष्णा। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्ता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय उदयपुर कौवी से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के इस दिव्य आध्यात्मिक आंदोलन जिसमें कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले भगवान श्री गौर हरि के श्रवण के उत्सव का आप 3 दिनों से आनंद ले रहे हैं। 4 दिनों से आज चौथा दिन है संभवतः। कल हमने भगवान श्री गौर हरि जो गोपियों का ऋण उतारने के लिए कर्जा उतारने के लिए धराधाम के ऊपर भक्ति को सिखाने के लिए युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का उद्घाटन करने के लिए राधा की महिमा राधा के प्रेम की सीमा राधा तत्व और कृष्ण की भक्ति की विधि सिखाने के लिए गौर हरि ने नवद्वीप में अवतार लिया। पहले 24 साल की आयु तक विश्वम्भर के रूप में निमाई पंडित के रूप में गौर हरि उनको गांव की स्त्रियों ने नाम दिया था, क्योंकि वो बहुत सुंदर गोरे रंग के थे और रोते थे और हरे कृष्ण बोलने के ऊपर हरि हरि बोलने के ऊपर चुप हो जाते थे, तो उनका नाम गौर हरि रख दिया। नीलांबर चक्रवर्ती उनके नाना जो बड़े पंडित थे उन्होंने उनका नाम विश्वम्भर, और क्योंकि बच्चे नहीं बचते थे सच्ची माता को, इसलिए उसका नाम निमाई रखा, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे उनका प्रकट्य हुआ था। 24 साल तक विश्वम्भर ने विश्व को भक्ति से भर दिया।
और फिर शेष लीला जो उनकी 24 साल के बाद संन्यास लिया, कटवा में से संन्यास लेके नित्यानंद प्रभु के द्वारा अद्वैत आचार्य के निवास स्थान शांतिपुर में उसको महाप्रभु को सब भक्तों को दर्शन देने के लिए लाया गया। और वहाँ महाप्रभु कुछ दिन अपने सारे नवद्वीप के पार्षदों के संग रहे, जो सब नित्य सिद्ध है। फिर सची माता के प्रेरणा से उन्होंने वृंदावन जाने का प्रोग्राम उस समय स्थगित कर दिया और स्वयं जगन्नाथपुरी नीलाचल धाम जाने के लिए उन्होंने 4 भक्तों के संग शांतिपुर से प्रस्थान किया। वो 4 भक्त जो चैतन्य महाप्रभु के साथ संगी थे, वो थे नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, मुकुंद और दामोदर, और 5वें स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य। ये वहां से चले हैं। इसका वर्णन, इसको 2 भाग में 2 अध्यायों में वर्णन किया है और तीसरे अध्याय में उनका नीलाचल या जगन्नाथपुरी में आगमन हो जाता है। तो पहला पड़ाव इनका, ये सब पैदल चले हैं, गंगा के किनारे किनारे चले हैं शांतिपुर से, और गंगा को पार करके फिर आगे जाइए। जैसे ये उत्कल देश उड़ीसा में प्रवेश हुए हैं, तो ये जो अध्याय इसके लिए 4था अध्याय है मध्य लीला का। इसका पहला श्लोक है पहले पड़ाव की महिमा, और वो महिमा है माधवेंद्र पुरी की भक्ति की प्रशंसा महाप्रभु के मुख से। गोपीनाथ जो फिर खीरचोर गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए, उस यात्रा के उस भाग का वर्णन है। यस्मै दातुम चौर्यम क्षीर भाण्डम गोपीनाथ क्षीर चोर भितो अभूत् श्री गोपाल प्रादुरासीद वसन् यत प्रेरणातम माधवेन्द्रम नतोऽस्मि। ये है इस अध्याय का शीर्ष का संस्कृत श्लोक, जिसमें कविराज गोस्वामी कहते हैं, हम माधवेंद्र पुरी को नतमस्तक होके प्रणाम करते हैं, जिनके लिए भगवान गोपीनाथ ने खीर का एक कलश चुराया और अपना नाम खीर चोर गोपीनाथ रखवाया, और उसी माधवेंद्र पुरी के प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर गोपाल का जो विग्रह था, जिसको भगवान के परपोते वज्रनाभ ने वृंदावन में गोवर्धन नाथ के रूप में, गोपाल जिन्होंने गोवर्धन धारण किया था उस रूप में स्थापित कराया था, वो प्रकट हुए माधवेंद्र पुरी के द्वारा। द्वापर युग में तो इसकी स्थापना की वज्रनाभ ने, लेकिन कली काल में इसका प्रकट्य सामान्य भक्तगणों के लिए, जनता के लिए माधवेंद्र पुरी के माध्यम से गोवर्धन में हुआ। और आज ये विग्रह आपके ही इस क्षेत्र में नाथ द्वारे में श्री
नाथ जी गोपाल के नाम से नाथ द्वारा में श्रीपाद वल्लभाचार्य के कुल के द्वारा पूजित हैं। प्रभुपाद ने लिखा है कि ये सुंदर विग्रह आज ये उस समय में फिर ये विग्रह माधवेंद्रपुरी के द्वारा प्रकट हुआ। फिर वहाँ कुछ ब्राह्मणों को दीक्षित दे के पूजा के लिए उनके पास छोड़ के पुनः गोपाल ने कहा कि मेरे लिए चंदन लेकर आओ। तो माधवेंद्रपुरी चंदन लेने गए और वापसी में गोपीनाथ ने कहा मुझ गोपीनाथ में और गोविंद में गोपाल में कोई अंतर नहीं है, आप यहीं मेरे को चंदन लगाओगे तो नाथ जी गोपाल जी का शरीर अपने आप शीतल हो जाएगा। सो ये गोपाल जी फिर रघुनाथ दास गोस्वामी के समय में श्रीपाद वल्लभाचार्य के सुपात्र विठल आचार्य को इनकी सेवा पूजा प्राप्त हुई। और फिर मुगल शासन के समय गोवर्धन के ऊपर जहाँ इनका सुंदर मंदिर स्थापित किया हुआ था, अन्नकूट हुआ था, वहाँ से महाप्रभु जब स्वयं गए थे वृंदावन में, उस समय वो उन यवनों के अपराध से बचाने के लिए, यवनों को अपराध से बचाने के लिए ठाकुर जी को गांठोली ग्राम में लाया गया था। ये गांठोली ग्राम ब्रज में है, जहाँ गोपियों ने कृष्ण और राधा रानी के पल्लू को बांध दिया था, गांठ बांध दी थी। और महाप्रभु ने गांठोली गांव में इनका दर्शन किया था। और फिर कालांतर में ये विग्रह अन्य विग्रहों के साथ जयपुर से होते हुए आज जहाँ नाथ द्वारे में है, यहाँ आकर विराजमान हुए। तो ये इस कथा का सारांश है। इसके उपरांत लिखते हैं, और हमने बोला नहीं था, आप बोल दीजिए। जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नीलादरी गमन जगन्नाथ दर्शन। अब यहां से उद्देश्य क्या है, जब शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के निवास स्थान से चले तो नीलादरी गमन, नील पर्वत की ओर चलने लगे। वहां कौन है जिसके लिए जा रहे? जगन्नाथ दर्शन, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नीलाचल निवासाय, भगवान जगन्नाथ को कहते हैं नीलाचल में निवास करते हैं। नील अचल, अचल कहते हैं पर्वत को, और यहाँ नील अद्री, अद्री मतलब पर्वत। तो नील पर्वत के ऊपर जहाँ जगन्नाथ विराजमान है, उनके दर्शन के लिए गए। तो उधर जाके भगवान का दर्शन किया, यही मुख्य उद्देश्य था? नहीं। सार्वभौमा भट्टाचार्य प्रभुर मिलन, वहां बहुत बड़े प्रकांड विद्वान सार्वभौमा भट्टाचार्य वेदांत के विद्वान को भगवान की भक्ति के प्रसाद से उनके जीवन में कृष्ण भक्ति के प्रसाद से शुद्ध भक्त भगवत प्रेम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ सार्वभौम भट्टाचार्य को, जो ग्रस्त होते हुए बड़े बड़े सन्यासियों को वेदांत की विद्या सिखाते थे। से सब लीलार प्रभु दृष्टाश वृंदावन, इन सारी लीलाओं को विस्तार से वृंदावन दास ने चैतन्य भागवत में, चैतन्य मंगल में वर्णन किया है। विस्तारी करिया छे न उत्तम वर्णन, वहां तो बहुत ही विस्तार के साथ उसका उत्तम वर्णन किया है। इसलिए मैं अब इसका विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि ये पुनरुक्ति हो जाएगी और
चैतन्य लीला के व्यास का अनादर हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में इस लीला का वर्णन करूंगा, ऐसे कविराज गोस्वामी कहते हैं। और फिर कहते हैं, यही पतम यही मत महाप्रभु चलीला नीला चले, चारी भक्त संगे कृष्ण कीर्तना कोता हाले। जब रास्ते में चले तो 4 भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए चल रहे थे। कीर्तन का कोताहुल बड़े उत्साह के साथ कीर्तन करते हुए आगे चले हैं। भिक्षा लागी एक दिन एक ग्राम में गया। रास्ते में 2 साधु के भोजन के 2 प्रकार होते हैं, या तो 5 घरों से जाके कुछ मांग लेते हैं, उसको कहते हैं मधुकरी, और कोई ब्राह्मण घर में बुलाता था तो उसको कहते हैं भिक्षा। घर में किसी को बुलाकर भोजन कराने को भिक्षा कहते हैं साधु को। भिक्षा लागी एक दिन एक ग्राम गया, आपने बहुत अन्न अनिल मांगिया। एक गांव में भिक्षा के लिए हर एक दिन चैतन्य महाप्रभु किसी न किसी गांव में भिक्षा के लिए जाते थे और बहुत सारा वहां से प्रसाद जो है बनाते थे। पथे बड़े बड़े दानी विघन नहीं करे, ता सबारे कृपा करी आयला रेमुना। रास्ते में बड़े बड़े उदार दानी थे, उन्होंने कहीं उनको कमी नहीं होने दी। रास्ते में बहुत सी नदियां थी ऐसे ही है। पथे पड़े बड़े बड़े दानी विघन नाही करे। दानी का मतलब या दान देने वाले नहीं। रास्ते में नदियों के ऊपर उस समय में वो कर वसूल करते थे, तो कर वसूल करने वालों को इनको साधु देखकर कोई रुकावट नहीं डाली। ये यहाँ लिखा है। रास्ते में जो नदियां पड़ती थी और उनके ऊपर जो कर लेने वाले थे, उन्होंने महाप्रभु के रास्ते में कोई विघ्न नहीं डाला। उनके ऊपर महाप्रभु ने कृपा की और वहां रेमुणा आके पहुंचे। अब ये रेमुणा कौन सा स्थान है? ये बहुत बड़ा सुंदर स्थान है। रेमुणा गोपीनाथ परम मोहन, भक्ति करी कैला प्रभु तार दर्शन। रेमुणा में जैसे आप नाथ द्वार में भगवान श्री नाथ जी का दर्शन करते हैं ना, वो एक पूरी शिला के ऊपर कार्विंग किया हुआ है। तो ऐसे माना जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जब दंडकारण्य में थे तो सीता जी को एक बार पूछने के ऊपर ये विग्रह गोपीनाथ का अपने हाथ से कार्विंग किया और कहा कि आने वाले युग में मैं इस रूप में प्रकट होऊंगा। तो ये भगवान रामचंद्र के द्वारा इस विग्रह को प्रकट किया गया है और ये गोपीनाथ के नाम से रेमुणा में पूजा जाता है। और रेमुणा के अब जब भी कभी कोई रेमुणा आप में से जाए दर्शन के लिए, तो वहाँ एक तो गोपीनाथ जी दर्शनीय है और वहाँ गोपीनाथ का प्रसाद जो खीर का मिट्टी का कुल्हड़ मिलता है, वो वहाँ का विशेष प्रसाद है जिसको अमृत केली कहते हैं। वहाँ से एक तरफ थोड़ी दूरी के ऊपर माधवेंद्रपुरी की समाधि है, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के भी गुरु हैं। अद्वैताचार्य ने भी उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया है। नित्यानंद प्रभु ने भी उसको गुरु के रूप में स्वीकार किया है। ये माधवेंद्रपुरी कितने महान थे, चैतन्य महाप्रभु ने उसकी महानता का अपने मुख से वर्णन किया है कि राधा रानी का जो भाव है कि कृष्ण मथुरा चला गया है, पुनः मुझे कब दर्शन होगा। अंत समय में यही श्लोक बार बार माधवेंद्रपुरी के मुख से उच्चारण हो रहा था, हे मथुरा नाथ, कब आपका दोबारा दर्शन होगा, अवलोक्या। राधा रानी का ये भाव था और महाप्रभु इस श्लोक को पूरा उच्चारण ही नहीं कर सके। जब बोलने का समय आया तो आधा आधा श्लोक उच्चारण कर पाए। तो रेमुणा में एक तो गोपीनाथ का दर्शन है और दूसरा दर्शन है
माधवेंद्रपुरी की समाधि का, जिस माधवेंद्रपुरी के माध्यम से हमारी गौड़िया संप्रदाय मध्वाचार्य की संप्रदाय से जुड़ी हुई है। दूसरा वहां दर्शन है बलदेव विद्याभूषण का, उनका जन्म स्थान है। बलदेव विद्याभूषण, जिसकी भूषण जो टीका हम भगवत गीता की पढ़ते हैं, जिसको प्रभुपाद ने अपनी भगवत गीता का समर्पण किया है बलदेव विद्याभूषण को। ये मध्वाचार्य के महान संत थे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को अपना शिक्षा गुरु मानते थे। और ये बलदेव विद्याभूषण है जिन्होंने जयपुर में जाकर राधा रानी का गोविंद देव से संग जो पूजा हो रहा है, गोविंद देव के लिए राधा रानी चैतन्य महाप्रभु ने भेजी थी जगन्नाथपुरी से, और उस समय तो पूजा होती थी राधा गोविंद की उस विशेष मंदिर में वृंदावन में, जिस मंदिर को लाल पत्थर से अकबर के जमाने में श्रील रूप गोस्वामी ने जयपुर के राजाओं की जो है सहायता से बड़ा भव्य मंदिर लाल उसी पत्थर का बनाया था, जिसका आगरा का किला बना हुआ है। और उस मंदिर की बहुत सुंदर आर्किटेक्ट डिजाइन है, और ऊपर का कलश तीसरे मंजिल का जो था चांदनी रात में चमकता था, आगरे में दिखता था, जिसको फिर औरंगजेब के काल में ऊपर से तोड़ा गया है। और इसलिए वो अब पुरातत्व विभाग में जो है वो सुरक्षित है, ऊपर का हिस्सा नहीं है, परंतु अंदर बहुत सुंदर मंदिर का आज भी लाल पत्थर का कार्विंग देखने जैसा है। वह राधा गोविंद देव को वहाँ से उसी समय जब मंदिरों का खंडन हो रहा था तो वहाँ से जाते हुए ये काम्यवन चले गए। इनके साथ वृंदा देवी थी, उन्होंने कहा मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हूँ वृंदा देवी। तो वृंदा देवी तो राधा कृष्ण के लीलाओं का गठन करने का कार्य करती है, पूर्णमासी अन्य लीलाएं करती है, लेकिन राधा कृष्ण की लीला में उनको संकोच होता है, वो तो वृंदा देवी करती है। तो वृंदा देवी आज जो प्रकट हुई थी रूप गोस्वामी के समय में, वो आज भी काम्यवन में पूजित है, वो बिर छोड़ के नहीं गई। लेकिन गोविंद देव जी वहां से जयपुर के महल में आ गए। तो उस वक्त में जो निम्बार्क आचार्य के अनुयायी हैं जयपुर के राजा, उन्होंने कहा राधा, मतलब उस समय में कुछ वहां और साधुओं ने कहा राधा की कृष्ण के साथ पूजा क्यों हो रही है। तो इसके ऊपर वृंदावन में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस वक्त जो है गौड़ीय वैष्णव के प्रधान आचार्य थे, उसको कहा कि आप आके इस जो यहाँ विवाद हो गया है इसमें आप अपना जो है मत दीजिए, मंतव्य दीजिए, और राधा की कृष्ण के साथ पूजा करने को प्रमाणित कीजिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का आयु बहुत बड़ा हो गया, उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को कहा आप जाके ये कार्य कीजिए। बलदेव विद्याभूषण जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा आप तो प्रामाणिक संप्रदाय ही नहीं है। कोई संप्रदाय तब प्रामाणिक मानी जाती है जब वो वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखे, उपनिषद के ऊपर टीका लिखे। कम से कम जो मुख्य 10 उपनिषद है, वेदांत सूत्र है, भगवत गीता है, इसके ऊपर जिसकी टीका है वो प्रामाणिक संप्रदाय है। तो बलदेव विद्याभूषण ने वहीं उसी गोविंद देव के मंदिर में बैठकर जयपुर में वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखी, उसका नाम दिया गोविंद भाष्य, और कहा गोविंद देव ने मुझसे लिखाई है। और जब वो प्रमाणित करके वहां जो विरोधी थे उनको पराजित किया और राधा कृष्ण की पूजा को प्रतिष्ठित रूप से आज गौड़ीय वैष्णव वहां पूजा करते हैं। आज वही पुजारी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी रूप गोस्वामी के द्वारा जो गोविंद देव की जिनको पूजा दी गई थी, उनके जो भी अभी उत्तराधिकारी है वो पूजा करते हैं। तो वो बलदेव विद्याभूषण का घर वहां है रेमुणा में। और तीसरा रेमुणा से 2-1 किलोमीटर
मैक्सिमम 4 किलोमीटर दूर जो भागवत का पहला टीकाकार है श्रीधर स्वामी, उनका जन्म स्थान है। तो कभी भी रेमुणा जाने का सौभाग्य हो जिसको, तो रेमुणा में गोपीनाथ का दर्शन करके अमृत केली खीर का प्रसाद खाना, माधवेंद्रपुरी के समाधि में जाकर कृष्ण भक्ति के वृद्धि के लिए प्रार्थना करना, फिर बलदेव विद्याभूषण के जन्म स्थान पे जाकर कुत्र की जो है उनको कैसे शांत किया जाए, वैष्णव सिद्धांत से ये कृपा उनसे मांगना, और फिर श्रीधर स्वामी की समाधि के ऊपर जाकर भागवत के रहस्य को समझने के लिए उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करना। ये बहुत सुंदर स्थान रेमुणा है, जहाँ से हमारे भक्ति के वर्धन के लिए 3 महान आचार्यों का वहाँ जो है एक कृपा देने का स्थान है। और इन तीनों के ऊपर कृपा करने वाले गोपीनाथ जी वहाँ साक्षात भक्त के लिए खीर चोरी किया, इसका वर्णन है। अब तार पाद पद्म निकट प्रणाम करिते, तार पुष्प चूड़ा पड़िला प्रभुर माथाते। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ के चरणों में प्रणाम किया तो उनके सर के ऊपर जो माला का चूड़ा, माला जब बनी हुई थी, वो वहां से चैतन्य महाप्रभु के माथे के ऊपर अपने आप आई। ये श्लोक कह रहा है, जब चैतन्य महाप्रभु प्रणाम कर रहे थे गोपीनाथ को, तो उनके मुकुट के ऊपर जो माला का गूंथा हुआ जुगटा था, वो चैतन्य महाप्रभु के सर के ऊपर अपने आप आया। चूड़ा पाया महाप्रभुरा आनंदित मना, बहु नृत्य गीत कैला लैया भक्त गणा। देखा, भगवान ने बड़ी कृपा की है। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु जी स्तोत्र तो श्रीमद् भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद विमल प्रसाद के नाम से छोटे बालक थे। रथ यात्रा के सामने उनकी माता ले गई और प्रणाम किया तो जगन्नाथ जी की माला, श्री माला उनके कंठ के ऊपर अपने आप आके गिर गई। ये भगवान के विग्रह के प्रसाद के उदाहरण हैं 2। चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान है। सो जैसे ही ये प्रसाद मिला, वो आनंद में आनंदित हो गए और नृत्य किया, कीर्तन किया। बहुत से भक्तों के संग वहां प्रभुरा प्रभाव देखी प्रेम रूप गुण, विस्मित हैला गोपीनाथेर दास गण। गोपीनाथ के सेवक महाप्रभु के इस आनंद और कीर्तन का जो मधुर गान हो रहा था और दिव्य नृत्य हो रहा था, ये देखकर बड़े विस्मित हो गए कि ऐसा कभी हमने दर्शन करने वाला यात्री नहीं देखा है। नाना रूप प्रति कैला प्रभु र सेवना, से ही रात्रिता प्रभु करिला वंचना। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बहुत प्रकार से सेवा की, प्रसाद स्थान दिया, यहाँ आप रहिए, जल पान कराना, भोजन कराना, महाप्रसाद। वो रात्रि महाप्रभु रेमुणा में रहे। महाप्रसाद क्षीर लोभे रहिला प्रभु तथा, पूर्वे ईश्वर पुरी तहारा करिया छे न कथा। क्यों रहे वहां? बोला भगवान का खीर का प्रसाद मिलेगा, अमृत केली का, इसलिए रहे। क्योंकि पहले यहां इसी स्थान पे ईश्वरपुरी ने कथा की थी। खीर चोर गोपीनाथ प्रसिद्ध तार नाम, भक्त गणे कहे प्रभु से आख्यान। और वहां फिर सारे भक्तों को कैसे ये गोपीनाथ खीर चोर बने,
ये कथा श्री मुख से चैतन्य महाप्रभु बताने लगे। अब ये हमने आपको कथा से बहुत संक्षेप में बताई है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। इस कथा का थोड़ा सा वर्णन इतना ही करते हैं कि माधवेंद्रपुरी भगवान गोपाल, मतलब जो आज नाथद्वारे में पूजित है, कैसे प्रकट किया। कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी गोवर्धन की परिक्रमा करके गोविंद कुंड के पास भगवान के नाम स्मरण और लीला के चिंतन में मगन 3 दिन थे, न खाया न कहीं गए। तो चौथे दिन एक ग्वाल बाल के रूप में छोटा सा सुंदर बालक आया, हाथ में गैया चराने की लाकुटी और लोटा हाथ में दूध का लेके कहा, बाबा हमारी मैया ने गैया का दूध भेजा है, आप भूखे हो इसको खा लीजिए। माधवेंद्रपुरी ने आंख खोल के देखा, बच्चे को देख के मोहित हो गए, इतना सुंदर बच्चा है, मेरे लिए अपने आप प्रसाद लाया है, क्योंकि मैं कहीं मांगने नहीं गया, कोई मुझे देके नहीं गया, इसको कैसे पता लगा। बहरहाल जो भी है वो खीर का लोटा ले लिया, खीर पिया, थोड़ी देर के लिए आनंद की समाधि आ गई। तब वो ही बच्चा जो खीर लाया था, स्वप्न में आपे कहता है कि पत्थरों के नीचे मैं बहुत गर्मी में दबा हुआ हूं, मेरे को कृपा करके बाहर निकालो, मैं आपकी पूजा, आपके द्वारा पूजा की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही माधवेंद्रपुरी की समाधि खुली है, उन्होंने गांव वालों को बुलाया है, उस स्थान के ऊपर कुल्हाड़े ले आए, पेड़ काटे, कुदालें लाई, खुदाई की, तो अंदर से ये नाथ जी का विग्रह प्रकट हुआ। फिर तो इस नाथ जी के विग्रह को उसी समय एक पत्थर के ऊपर रख के दूसरे पत्थर की टेक दी पीछे, और अभिषेक करने के लिए जल मंगाया, दूध मंगाया, और जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का इंद्र ने आके सुरभि गाय के दूध से अभिषेक किया था, जिससे ये गोविंद कुंड बना था। आज फिर इस स्थान के ऊपर गोपाल जी का अभिषेक हुआ है, बहुत बड़ा। तब तो पूरे ब्रज में भगवान के प्रकट की जैसे सूचना मिली, सारे ब्रजवासी वहां प्रेम से पधारे और बहुत बड़ा अन्नकूट का उत्सव हुआ। तब से अन्नकूट जो है प्रचलित हो गई, और ब्रज में ये अन्नकूट महीना भर चली, और प्रसाद वितरण। और फिर माधवेंद्रपुरी ने देखा, मंदिर ऊपर स्थापित कर लिया। रात को माधवेंद्रपुरी को गोपाल ने कहा, मुझे गर्मी बहुत लग रही है, जाओ मलाया चंदन लेकर आओ, मेरे सर के ऊपर चंदन का लेप करना है। माधवेंद्रपुरी भगवान की आज्ञा पाकर पैदल यहाँ से चले हैं। इसी समय जब ये गए हैं तो अद्वैत आचार्य के पास घर पे भी रुके हैं, और उन्होंने इसका बहुत बड़ा पूजन किया है। वहाँ से ये रेमुना आए हैं, और वहाँ उन्होंने खीर चोर गोपीनाथ, उस गोपीनाथ को जब अमृत केली का भोग लगाते हुए देखा, तो मन में ये विचार आया कि एक बार मैं इस खीर को चख लेता तो मेरे गोपाल को भी ऐसा ही भोग लगाता। फिर मन में आया, भगवान के अब भोग जा रहा है, उसमें मैंने चखने का अपराध किया है। और वहाँ से जाके एक बाजार के दुकान के बाहर रात के समय सो गए। गोपीनाथ को रात को सुला के पुजारी जाके सो गया। गोपीनाथ ने स्वप्न में कहा, उठो उठो, अंदर आओ, मेरे मंदिर में आओ। अंदर गया, बोला, एक मैंने खीर का, अमृत केली का एक मैंने कुल्हड़ मेरे ओतरी के कपड़े के पीछे छुपा के रखा है। उसने बोला, मैं तो सब उठा के गया था। बोला, नहीं, एक मैंने छुपा के रखा है, आप ये ले जाकर मेरे भक्त माधवेंद्रपुरी को दो। देखा तो कुल्हड़ एक पड़ा है, ये उठा के अब कह रहा है, कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी ने हाथ जोड़ के कहा, दास माधवेंद्रपुरी है। बोला, आपके लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी किया है, लीजिए ये कुल्हड़। और वो जैसे कुल्हड़ मिला गोपीनाथ का, अमृत केली का, सर के ऊपर लगा के उस खीर को प्रेम से महाप्रसाद को पाया है, और फिर कुल्हड़ को अपने कपड़े में बांध के रखा है। उस कुल्हड़ की टुकड़ी रोज खाते थे कि भगवान ने चोरी किया है तो ये कुल्हड़ फेंका नहीं जाएगा। उस पुल को अपने कपड़े में बांध के कुल्हड़ को रख दिया,
और उसकी टुकड़ी टुकड़ी रोज की जो है प्रसाद के रूप में लेते थे, और रात को यहाँ से चले गए कि कल यहाँ सब लोग कहेंगे कि भगवान ने इनके लिए खीर की चोरी की, ऐसा कौन महात्मा है, मेरी पूजा हो जाएगी, मुझे पूजा नहीं चाहिए। सीधे जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जगन्नाथपुरी जब पहुंच गए, भगवान का दर्शन किया, तब ये वहां भी समाचार पहुंच गया कि एक भक्त यहां ऐसा आया था जिसके लिए गोपीनाथ ने खीर की चोरी कर दी और गोपीनाथ का नाम खीर चोर हो गया। तो राजा ने पूछा कि आप वही हैं जिनके लिए भगवान ने चोरी की थी? बोला हाँ। जब भगवान की सेवा की आवश्यकता थी तो कहा हाँ, तो कहा मैं तो गोपाल ने भेजा है, मुझे चंदन चाहिए। तो राजा ने चंदन की व्यवस्था की, कपूर की व्यवस्था की, कहा कि ये आप गोपाल के लिए चंदन हमारी तरफ से उपहार ले जाइए। तो जब अपनी पूजा की बात हो तो वहां से छुप जाना चाहिए। जब भगवान की सेवा के लिए कहीं आपका महत्व हो तो वहां अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। फिर यहां से वापस वो चंदन लेके गोपीनाथ के मंदिर में वो पुनः जब आए माधवेंद्रपुरी, तो गोपीनाथ ने कहा नहीं जाओ, इधर ही रहो, क्योंकि इस समय रास्ते में बहुत से टैक्स कलेक्टर हैं, कर वसूल करने वाले हैं, मुसलमान शासन है, आपको कष्ट होगा, आप मुझे यहाँ चंदन लगा दीजिए। तो माधवेंद्रपुरी वहीं रहे और कुछ भक्तों को बिठा के रोज चंदन को घिसते थे और गोपीनाथ को लगाते थे। ये चंदन यात्रा जो अभी आने वाली है अक्षय तृतीया की, ये चंदन यात्रा ऐसे शुरू हुई कि भगवान को चंदन का लेप लगना शुरू हुआ। अक्षय तृतीया से पूरा 15 दिन तक ये भगवान को चंदन का लेप लगता है। अब हम जा रहे हैं इसके आगे वाले अध्याय पे। यहां से आगे जब महाप्रभु गए तो फिर क्या हुआ, ये अध्याय 5वें में जा रहे हैं। इसका भी एक श्लोक पढ़ते हैं। पदाभ्याम चलम यह प्रतिमा स्वरूपो ब्रह्मण्य देवो ही शताः गमयम् देशम ययो विप्रकृते अद्भुतेऽहं तम साक्षी गोपालम नतोऽस्मि। रेमुणा की यह लीला का कथा चैतन्य महाप्रभु ने की और नित्यानंद आदि ने सुनी। फिर यहां से ये आगे चले, कटक आया, कटक से आगे चले जहां साक्षी गोपाल का मंदिर है, वहां आए हैं। तो ये श्लोक कहता है पदाभ्याम चलम, वो मूर्ति पांव से चली, यह प्रतिमा स्वरूप, जो प्रतिमा मतलब मूर्ति जो थी वृंदावन में गोपाल की, जो गोपाल की, वो पांव से चली, मूर्ति चली। काहे के लिए चली? ब्राह्मण देव ही शता अहगमयम, ब्राह्मण देव के वचन की साक्षी देने के लिए चले। देशम ययो विप्रकृते, उस ब्राह्मण के लिए दूसरे देश चले गए। वृंदावन में कहां चले गए? विद्यानगर चले गए, दक्षिण भारत के विद्यानगर चले गए। अद्भुते अहम, ये अद्भुत भगवान की लीला है। तम साक्षी गोपालम अहम नतोऽस्मि, उस साक्षी गोपाल को हम नमस्कार करते हैं। कविराज कहते हैं साक्षी गोपाल को नमस्कार करते हैं। एक ब्राह्मण की साक्षी देने के लिए वो विग्रह वृंदावन से चल के दक्षिण भारत के विद्यानगर तक चला गया। ये कथा नित्यानंद कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं। ये गोपाल की कथा नित्यानंद प्रभु ने सुनाई। नित्यानंद वक्ता, चैतन्य महाप्रभु श्रोता। ये बड़ी अच्छी कथा है और आपने सुनी होगी। इस कथा का संक्षेप इस अध्याय में है कि एक नवयुवक ब्राह्मण और एक वृद्ध ब्राह्मण दोनों यात्रा किया और सब तीर्थों का यात्रा किया। प्रयागराज से, अयोध्या से होते हुए वृंदावन आए। वृंदावन में सब मंदिरों का दर्शन किया। वृद्ध ब्राह्मण के मन में आया कि मेरा पुत्र भी इतनी सेवा नहीं करता जितनी इस नवयुवक ब्राह्मण ने की है, मैं इसका ऋणी हो गया। इसी गोपाल के मंदिर में ये बात में बूढ़ा ब्राह्मण कहता है, बेटा तुमने मेरी जो सेवा की है
तुमको मैं मेरी कन्या का दान करना चाहता हूं। और वो ब्राह्मण ने कहा, देखो आप बड़े धनी हो, उच्च कुल के हो, मैं गरीब हूं और मेरा कुल भी इतना ऊंचा नहीं है, इसलिए ये बात बनेगी नहीं, आप ये वचन मत दो। मैंने तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आपकी सेवा की है, क्योंकि बड़ी की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके ये बहुत बड़ा एक सिद्धांतिक श्लोक है। वयोवृद्ध अभिनंदन से, वयोवृद्ध का अभिनंदन करने से आयु बढ़ती है। 4 चीजें बढ़ती है, आयु, बल, विद्या, यश। बड़ों की सेवा करने से आयु, विद्या, बल और यश बढ़ता है, और नहीं करने से इसकी हानि होती है। इसलिए बड़ों का सदा ही आदर करना चाहिए। लेकिन बड़े ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैंने कह दिया गोपाल के सामने, बस मैं अपनी कन्यादान आपको करूंगा। ये ब्राह्मण दोनों वापस अपने गांव चले गए। गांव जाने के बाद वृद्ध ब्राह्मण ने अपने पत्नी को और बेटों को कहा, ऐसे मेरी सेवा की थी, मैंने उनको कन्या देने को कहा। बोला वो तो छोटी जाति का ब्राह्मण गरीब है, उसको हम अपनी बहन कैसे देंगे। ये ब्राह्मण भी उनके पास हाथ जोड़ के गया और कहा कि मेरे को आपके पिता ने वचन दिया था कि कन्यादान करेगा। उन्होंने बोला, झूठ बोल ले, मेरे पिता को आपने धतूरा दे के कुछ ऐसे कहलाया होगा, हम नहीं मानते हैं। पंचायत इकट्ठी हो गई। बोला, तुम्हारे को कब कहा था इसने, कौन साक्षी है इसका। तो ये छोटा ब्राह्मण बेचारा इतना सरल था, उसने कहा गोपाल साक्षी था। बोला, जाओ बुला के आओ गोपाल को। और ये इतना सरल था, सीधा चला गया वृंदावन पैदल। जाके कहा, गोपाल, आपके सामने ब्राह्मण ने मुझे कन्यादान कहा था, वहां सारी पंचायत बैठी है, चलो। बोला, मैं मूर्ति हूं, कैसे चलूंगा। बोला, बोल सकते हो, फिर चल क्यों नहीं सकते हो। आपने बोला कैसे, जब बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। तो गोपाल ने कहा, देखो रोज रास्ते में आपको भिक्षा लेनी पड़ेगी, मेरे को भोग लगाना पड़ेगा, मैं आपके पीछे आऊंगा, मेरे पाँव में पायलें बजती रहेगी, अगर आपने मुड़ के देखा तो मैं नहीं चलूंगा। ब्राह्मण रोज जाता था, किसी गांव से भिक्षा लाता था, भोग बनाता, भगवान को लगाता, आगे ब्राह्मण जाता, पीछे भगवान चलते, और छम छम की आवाज आती। जब विद्यानगर के बाहर पहुंचे तो ब्राह्मण ने देखा कि आवाज नहीं आ रही है, भगवान आ रहे हैं कि नहीं, देख लेता हूं। जैसे मुड़ के देखा, भगवान खड़े हैं। बोला, चलो। बोला, आगे नहीं चलूंगा, अब जाके आप नगर वालों को लेकर आओ। ब्राह्मण ने ऐसे, ये भी मर्यादा है कि भाई सब लोग भगवान का दर्शन करने आए, भगवान कैसे जाएं। सो ब्राह्मण ने कहा कि वो गोपाल आ गए हैं आपको साक्षी देने के लिए। अब तो पूरी पंचायत आई, ब्राह्मण आया, देखा साक्षात भगवान गोपाल जी खड़े हैं। अब लड़के का तो विवाह हो गया, ब्राह्मण का कन्यादान भी हो गया, सत्य हो गया। और ये राजा ने इस विग्रह को अपने वहां पूजित करके रखा। पुरुषोत्तम देव महाराज उस वक्त में जगन्नाथपुरी के राजा थे, उड़ीसा के राजा थे पुरुषोत्तम देव राय। उनका युद्ध इसी विद्यानगर के राजा से हो रहा था। और नहीं, पहले कथा ऐसे है कि पुरुषोत्तम राय को उस राजा ने बड़ा उत्साह के साथ कहा कि मैं आपको मेरी राजकुमारी का विवाह आपसे कराऊंगा। ये बात हो गई तो मंत्री को भेजा कि आप जरा पुरुषोत्तम राय जाओ के वहां जाओ। वो उसी समय आया जब रथ यात्रा हो रही थी। तो रथ यात्रा के आगे पुरुषोत्तम राय झाड़ू निकाल रहा था। तो मंत्री ने कहा, हमारी राजकुमारी किसी भंगी को थोड़ी देंगे जो झाड़ू निकालता है। उन्होंने मना कर दे दी। तो पुरुषोत्तम राय युद्ध करने के लिए चले गए। उस युद्ध में पुरुषोत्तम राय हार गए। और तब ये शर्त लगी, एक असंभवतः यही है कथा कि पुरुषोत्तम राय वापस आके जगन्नाथ जी को कह रहे थे कि हमारी पराजय कैसे हुई। बोला, आप इस बार दोबारा आक्रमण करो, हम आपके साथ चलेंगे। और ये इस कथा में है कि दूसरी कथा में, परंतु ये बड़ी सुंदर कथा है। कृष्ण और बलराम घोड़ों के ऊपर चढ़ के आगे जा रहे थे, पीछे महाराज की सेना जा रही थी।
एक छाछ बेचने वाली खड़ी थी। मुझे कृष्ण बलराम ने कहा हमारे को बड़ी प्यास लगी है, छाछ पिलाएगी मैया? बोला बेटा पी लो। पी लिया तो बोला पैसा दो। बोला पैसा तो नहीं है। बोला मेरा घर तो इसी से चलता है, मैं क्या करूंगी? तो एक अंगूठी पड़ी थी, जगन्नाथ ने अपने निकाल के दी। बोला ये अपने हाथ पे रखो, पीछे राजा आ रहा है, उसको कहना कि आपके 2 सिपाही यहाँ से छाछ पी के गए हैं, ये अंगूठी दिए ले लो, हमारा पैसा दे दो। ये तो 2 बच आगे चले गए कृष्ण बलराम। पीछे राजा आया। ये तो बुढ़िया ने कहा महाराज रुको, महाराज रुको, ये देखो आपके 2 सैनिक छाछ पी के गए, अंगूठी दे के गए। महाराज ने देखा अंगूठी तो कहीं जगन्नाथ की है, अंगूठी जगन्नाथ की है। आश्चर्य लगा। माता को पैसा दिया और वहां युद्ध के लिए गए। तब तो वहां महाराज जो सामने का था, दक्षिण का राजा, वो कह रहा है आपके 2 सैनिक कौन से ऐसे आए थे, सबको परास्त कर लिया। और एक तो गोरा था और एक सांवला था घोड़े के ऊपर। सब उनका शक्ल देख के, उनके दर्शन से ही सब परास्त हो गए। और फिर राजा की विजय हो गई। दिखा कि साक्षात भगवान जगन्नाथ बलराम के साथ हमारी सहायता के लिए गए। उस माता ने जिसने दूध पिलाया था उसको गांव सारा दे दिया राजा ने। आज भी उसी माता जी के नाम से वो गांव है उड़ीसा में, जिसने भगवान को छाछ पिलाई थी। अब यहां से कन्या को लाए। कन्या के साथ गोपीनाथ ने कहा मुझे ले चलो, मैं भी आपके साथ अब चलूंगा, मेरी पूजा वहां करना। तो गोपीनाथ जी भी वहां से चल के ऐसे आ गए दक्षिण भारत से उड़ीसा में। और जब वो कन्या को लाए तो महाराज ने शादी नहीं की। मंत्री को कहा किसी भंगी के साथ इसकी शादी करा दो। बिराई राजकुमारी रोने लगी। मंत्री ने कहा बेटी तुम चिंता मत करो, मेरे घर में रहो, उचित समय पे आपका संकट दूर हो जाएगा। और महाराज को कहा महाराज उसका लिए लड़का ढूंढ रहा हूं, जब अच्छा लड़का मिल गया तो उससे विवाह करा दूंगा। अब दोबारा रथ यात्रा आई। और जब रथ यात्रा आई तो मंत्री ने उस राजकुमारी को कहा अब आप सुंदर जो है दुल्हन के वेश में अपना श्रृंगार कर लो। बोला महाराज मैं राजकुमारी हूं, आप किसी नीच के साथ मेरा विवाह कराएं, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मेरा तो प्रेम राजा के साथ था। मंत्री ने कहा बेटी तुम चिंता मत करो। अब जब राजा झाड़ू लेके जगन्नाथ के आगे खड़े थे, उस समय मंत्री ने कहा महाराज मैंने लड़का ढूंढ लिया है आप उस राजकुमारी के लिए भंगी। बोला कौन है? बोला महाराज आप हो, आपके हाथ में झाड़ू है ना। तो उस राजकुमारी की शादी राजा से कराई दी मंत्री ने। और राजा भी जगन्नाथ के सामने बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसे गोपीनाथ वहां आया और जगन्नाथ मंदिर में कहते हैं गोपीनाथ को रखा, वो सारा भोज खा जाता था, छोटा सा था। बोला ये तो सब खा जाता है, हम तो इसको थोड़ा सा आगे बिठाओ। तो फिर साक्षी गोपाल के मंदिर में उसको विराजमान किया। जगन्नाथ के मंदिर में गेहूं का भोग नहीं लगता है, सब कुछ चावल का बनता है। लेकिन साक्षी गोपाल के यहाँ तो लड्डू के भोग लगते हैं, तो अन्न का भोग लगता है, विशेष गेहूं का। तो साक्षी गोपाल का ऐसे नित्यानंद प्रभु ने ये पूरी साक्षी गोपाल की कथा कही सुनाई। चैतन्य महाप्रभु ने इस कथा को सुना, साक्षी गोपाल का दर्शन किया, नृत्य किया, आनंद किया। और ये माना जाता है कि जगन्नाथ की जो दर्शन करने जाता है वापसी में आके उसको साक्षी गोपाल का दर्शन करना चाहिए। इसके उपरांत एक छोटी सी लीला होती है महाप्रभु के पहुंचने से पहले जगन्नाथपुरी। आइए उसका श्रवण करते हैं। ये सारी कथा लंबी पूरी हो गई, अब यहां हम पहुंचे हैं। ये बड़े छोटे विप्र की कथा चल रही है, पूरी होने दीजिए। हाँ हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। गोपाल रहिला दोही करे न सेवना, देखी आयला सब देशेर लोक जन। ऐसे गोपाल उन दोनों ब्राह्मणों के साक्षी के लिए आया। सारे लोगों ने आके उनका दर्शन किया। जगन्नाथ आनी दिला माणिक्य सिंहासन, वहां उस राज से महाराज पुरुषोत्तम राय
एक माणिक सिंहासन लाए थे सोने का, वो जगन्नाथ को दिया। कटक गोपाल सेवा करीला स्थापन, और जहां आज साक्षी गोपाल है वहां गोपाल की स्थापना की। ये दो चीजें पुरुषोत्तम राय लाए थे दक्षिण भारत से। एक रतन सिंहासन वो जगन्नाथ जी को दिया, और दूसरी गोपाल इसको कटक में स्थापित किया। और फिर गोपाल ने सोपन में कहा, क्या कहा? बालिया काले माता मोर। अच्छा, एक कथा छोटी सी इसमें लिखी है। राजा की रानी जब गोपाल को देखने गई तो उन राजा की रानी के मन में आया कि एक मेरे पास बहुत अच्छा मोती है नाक में डालने का, मेरा मन करता है गोपाल को दूं, परंतु इसके इस विग्रह में नाक में छिद्र होगा कि नहीं पता नहीं। रानी जाके रात को सोई। गोपाल ने सोपन में कहा, मैं छोटा था ना तो मेरी माँ यशोदा ने एक बार मेरे नाक में एक छोटा सा छिद्र करके उसमें मोती डाला था, आप मेरे को मेरे नाक में डालिए, मुझे अच्छा लगेगा। रानी सुबह राजा को कहा कि ऐसे ऐसे कह रही थे, गोपाल जी कह रहे थे। राजा और रानी दोनों गए, पुजारी को कहा कि देखो तो नाक में छिद्र है क्या गोपाल जी के? बोला छिद्र तो पड़ा है। तो वो रानी ने जो देना था वो उसमें मुकुट डाल दिया। तो भगवान ने अपने भक्त के लिए अपने नाक में छिद्र करा लिया। नित्यानंद मुखे सुनी गोपाल चरित्र, तुष्ट हैला महाप्रभु स्वाभाविक सहित स्वभक्त सहित। नित्यानंद ने ये कथा सुनाई, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए भक्तों के संग। गोपालेर आगे यदि प्रभु है स्थिति, भक्त गण देखी ये ना दोहू एक मूर्ति। अरे जब गोपाल के सामने जब महाप्रभु बैठे थे तो वो सब भक्त देख रहे थे कि गोपाल और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। तो जैसे गोपाल है ऐसे महाप्रभु है। दो ही एक वर्ण, दो ही प्रकांड शरीर, दो ही रक्त अंबर, दो ही स्वभाव गंभीर। This verse, they were of the same complexion. They both had gigantic bodies. Both were saffron, and though both were grave. ये तो छोड़िए, ये कथा हमको अभी सुननी है। इसके बाद आगे चलते हैं तो एक नदी आती है। उस नदी में महाप्रभु ने वहां एक कोपेतेश्वर महादेव का मंदिर है, उसका दर्शन करने की इच्छा की। नदी में स्नान करने गए। जब नदी में स्नान करने गए तो उस समय नित्यानंद ने उनका जो दंड था चैतन्य महाप्रभु, उसके 3 टुकड़े करके नदी में डाल दिए। महाप्रभु स्नान करके बाहर आए, दर्शन किया, फिर आनंद से कीर्तन करते हुए आगे चले तो जगन्नाथ देवला देखी आविष्ट हैला, दंडवत करी प्रेम नाचित लागिला। जब वो 5 किलोमीटर ही दूर है जगन्नाथपुरी से वो नदी। अच्छा नदी का नाम है अभी, उसका नदी का नाम आज हो गया है दंडभंग नदी, क्योंकि दंड वहां चैतन्य महाप्रभु का तोड़ा था। उस नदी का पुराना नाम लिखा है, अभी यहाँ आ जाएगा। हाँ, भारगी नदी। भारगी नदी के किनारे पे अभी हमारा इस्कान का बहुत सुंदर सेंटर है, छोटा। इतना सुंदर वातावरण है नदी के किनारे पे, कभी जाएंगे तो बहुत उधर। अब चैतन्य महाप्रभु ने दूर से जगन्नाथ मंदिर के शिखर को देखा, देवला का देखा का मतलब मंदिर देवल को देखा तो बड़े आनंद में हो गए। दूर से ही दंडवत किया और दंडवत करके भक्त बने आए सहाइया से सब नाचे गाए, परम आवेशे प्रभु संगे राजा मार्ग गए। और मुख्य मार्ग के ऊपर मंदिर को देखा, नाचने लगे। तब यहां महाप्रभु को याद आया, अरे मेरा दंड कहाँ है? नित्यानंद ने कहा, अरे क्या आपका दंड? पता है आप जब उधर नाच रहे थे ना, आप गिर रहे तो मैंने आपको पकड़ा, हम दोनों दंड के ऊपर गिरे, हमारे बाहर से दंड चिकनाचूर हो गया, पता नहीं उसके बाद कहाँ गया। नित्यानंद ने ऐसी कथा बता दी, तोड़ा अपने हाथ से 3 टुकड़े करके फेंका, कहा हम दोनों गिर गए थे, दंड टूट गया और कहाँ गया पता नहीं। और इसके ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती लिखते हैं कि दंड सन्यासी जब परमहंस हो जाता है तो फिर दंड उठाने की आवश्यकता नहीं है।
ये तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, इसको दंड उठाने की क्या जरूरत है? और भी एक दंड है इसका, हम वैष्णव के पास त्रिदंड होता है। तो इसके दंड टूटने के का बाद बहुत क्रोध हुआ, थोड़ी देर के लिए कहा आपने एक ही मेरे पास संपत्ति दंड थी वो भी आपने संभाल नहीं रखे, आप ऐसे करो अब यहां से आगे आप या भक्त जगन्नाथ मंदिर देखने जाओ या मैं जाऊंगा, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। महाप्रभु ने ये क्रोध दिखाया तो उस वक्त में मुकुंद ने कहा ठीक है आप जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु वहां से दौड़ते दौड़ते सीधे जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाते हैं। जैसे ही जगन्नाथ मंदिर का भगवान का दर्शन होते हैं वहीं महाप्रभु मूर्छित हो जाते हैं। उस मूर्छित अवस्था में महाप्रभु को वहां के जो थे पुजारी वो तो वहां से उठाना चाह रहे थे, बाहर फेंकना चाह रहे थे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य वहां आए, उन्होंने देखा ये कोई महापुरुष है। तो ये छठा श्लोक है, नौमी तम गौर चंद्रम या कुतर्क करक सासयम सार्वभौमम सर्वभौम भक्ति भौमम आचरत। हम नमस्कार करते हैं गौर चंद्र को जो कुतर्क और तर्क शास्त्र जो है जिसमें बड़ा प्रवीण था सार्वभौम भट्टाचार्य, उसके ऊपर कृपा की। उसका वो तर्क करके करके कुतर्क करके करके उनका हृदय बहुत बड़ा सख्त हो गया था, कर्कश हो गया था। आसयम का मतलब पत्थर जैसा हो गया था। उस सार्वभौमा के ऊपर भगवान जो है सबका स्वामी है, एक भगवान का नाम है सार्वभौमा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर सार्वभौमा भगवान ने भक्ति भौमनम, उन्होंने ऊपर जो भक्ति है साक्षात जो सबको भक्ति देते आचरत, भक्ति उनको दे दी। तो उस सार्वभौमा भट्टाचार्य के उद्धार की कथा, इस सार्वभौमा अपने घर में चैतन्य महाप्रभु को ले गए। महाप्रभु अभी तक मूर्छित थे, तब तक पीछे से चारों जो है भक्त जो साथ में थे, नित्यानंद, मुकुंद, दामोदर और जगदानंद, वो जब वहां आके पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महाप्रभु नहीं है। तो उनको वहां गोपीनाथ आचार्य मिले जो बहनोई है अपने सार्वभौम भट्टाचार्य के। उन्होंने बताया कि कोई महापुरुष था यहाँ मूर्छित हो गया था और सार्वभौमा के घर में इसको ले जाया गया है। तो ये जब वहाँ पहुँचे कीर्तन किया, चैतन्य महाप्रभु फिर अपने बाहरी चेतना में आए और सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने ही बहन के घर में उनको निवास स्थान दिया। महाप्रभु से बहुत स्नेह हो गया। एक दिन कहा आप सन्यासी हो, क्यों नहीं आप वेदांत पढ़ते हो? महाप्रभु ने कहा जैसे आपकी इच्छा आप पढ़ाइए। 7 दिन सार्वभौमा ने वेदांत के ऊपर प्रवचन किया और महाप्रभु ने सुना। आप जाएंगे करीब सार्वभौम भट्टाचार्य के घर तो बहुत सुंदर मंदिर है, विग्रह है और वो स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने बैठ के सार्वभौमा ने बैठ के चैतन्य महाप्रभु को 7 दिन प्रवचन किया था। और वहाँ से एक गुफा है जो सीधी जगन्नाथ मंदिर में खुलती है, उस मार्ग से वह सार्वभौम भट्टाचार्य मंदिर में जाया करता था। और महाराज का वो मुख्य जो है मंदिर का सेवकों के ऊपर महान पंडित था। 7 दिन के बाद पूछा सार्वभौम भट्टाचार्य ने, आप कुछ बोला नहीं, हमने आपको सारी वेदांत सुना दी। बोला वेदांत तो समझ में आ रही है लेकिन आपकी भाषा नहीं समझ में आ रही। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वेदांत तो वास्तव में अपने आप में स्पष्ट है कि भगवान का शरण लेना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए, उसकी भक्ति करना चाहिए। आप इसका तोड़ मोड़ के अर्थ निराकार निकालते हो, ये उचित नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु के इन उस वेदांत के ऊपर वर्णन से और उसके अपने प्रभाव से और कीर्तन से सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने अनुग्रह किया। उसके हृदय में भक्ति का उदय हुआ। गोपीनाथ आचार्य उनके बहने भी बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने कहा था ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। सार्वभौमा को विश्वास नहीं था। फिर तो सार्वभौमा इतने प्रसन्न हो गए, इतने भक्ति में लगन हो गए कि बड़े अच्छे उनके लीलाएं हैं,
चैतन्य महाप्रभु का बहुत सेवा और सहयोग किया, महाप्रसाद खिलाया। अब चैतन्य महाप्रभु कुछ समय यहाँ रहेंगे जगन्नाथपुरी, फिर यहाँ से अपने भाई विश्वम्भर को ढूंढने के बहाने दक्षिण भारत का 4 साल से अधिक भ्रमण करेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत में बड़े तार्किक थे, बड़े ज्ञानी थे। उन सबको कृष्ण भक्ति का प्रसाद देना है और सारे दिव्य देशम के मंदिर है उनका दर्शन करना है। कन्याकुमारी से लेके रामेश्वर से लेके जो है सेतु बंद, रामेश्वर से लेके कन्याकुमारी से लेके इस पूरे दक्षिण भारत का भ्रमण करते हुए चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर आते हैं। पंढरपुर में उनको अपने भाई का पता लगता है कि यहाँ उनका भाई विश्वम्भर आया था, संन्यास लिया था। वहाँ उनको जो है कुछ मिलते हैं और भी भक्तगण अपने, और वहाँ से चैतन्य महाप्रभु फिर वापस लौट के जगन्नाथपुरी आते हैं और जगन्नाथपुरी से फिर एक बार वृंदावन जाने के बहाने वो चले जाते हैं राम के लिए, मैं रूप सनातन के ऊपर कृपा करने के लिए, उनको वृंदावन भेजने के लिए। फिर सनातन गोस्वामी के कहने के ऊपर कि आप इतने सारे भक्तों के संग वृंदावन मत जाइए, धाम जाना है तो अकेला जाइए। फिर एक सेवक को लेके चैतन्य महाप्रभु पुनः फिर वृंदावन के लिए रवाना होते हैं। फिर वृंदावन काशी में रहते हैं और काशी से प्रकाशानंद का उद्धार करके वृंदावन जाते हैं। रास्ते में बहुत से पठानों को भक्त बनाते हैं। वृंदावन में राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट्य करने के लिए विशेष गए थे। ये कार्य करने के उपरांत वापस चैतन्य महाप्रभु माघ मेले के समय आते हैं प्रयागराज में। वहाँ रूप गोस्वामी के साथ दूसरा मिलन होता है, जहाँ रूप गोस्वामी को 10 दिन तक 10 अश्वमेध घाट के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति रसामृत सिंधु का उपदेश किया है। और फिर रूप गोस्वामी को वृंदावन भेजा है। चैतन्य महाप्रभु फिर जगन्नाथपुरी में आए हैं। शेष 18 साल जगन्नाथपुरी में राधा के भाव में जो रहे हैं और अंत्य लीला में जो उन्होंने शिक्षाष्टकम अपने मुख से कहा है, इसकी कथा हम कल सुनेंगे। आज कथा को यह विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा सत्संग हम यहाँ विराम देते हैं। 5-10 किसी का प्रत्येक प्रश्न किसी का पूछे। आज कोई दूसरी कथा है, अभी 9:30 बजे है किसी जिज्ञासा? श्री माता जी, बस one question will take and then yes माता जी। Try unmuting yourself। हरे कृष्णा। श्री श्री लिखा है, बोलिए बेटा। हरे कृष्णा। यस। Try unmuting माता जी। इसको मैं उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है प्रभु जी। कोई बात नहीं, निकल पूछ लेंगे। आप अभी चलिए प्रभु जी, आप लेट हो रहे होंगे। ठीक है प्रभु का धन्यवाद बोलेंगे महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी की जय। धन्य श्रील प्रभुपाद की जय।